सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के आवश्यक तत्व, यानी राज्य होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो किन किन तत्वों के होने पर ही राज्य का दर्जा मिलता है वो देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा राज्य के तत्व। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य की परिभाषाओं से पता चलता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। जो राज्य की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर पता चलता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य होने के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? 4 तत्व आवश्यक हैं। यदि ये 4 तत्व हैं, इनमें से एक भी तत्व नहीं है तो राज्य की स्थापना संभव नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि राज्य के वो 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। पहला तत्व कौन सा आ गया? राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है। बिना जनसंख्या के निर्जन प्रदेश को हम कैसे कहेंगे राज्य? तो जनसंख्या होना जरूरी है। दूसरा है निश्चित प्रदेश या भूभाग, टेरिटरी, निश्चित प्रदेश या भूभाग। तो राज्य होने के लिए एक निश्चित प्रदेश होना जरूरी है, निश्चित भूभाग होना जरूरी है। बिना निश्चित भूभाग के राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो पहला आवश्यक तत्व हो गया जनसंख्या, दूसरा राज्य के लिए आवश्यक तत्व हो गया निश्चित प्रदेश या भूभाग, निश्चित भूभाग। तीसरा आवश्यक तत्व हो गया सरकार, गवर्नमेंट। तीसरा तत्व हो गया सरकार, यानी बिना गवर्नमेंट के राज्य की स्थापना संभव नहीं है। और चौथा तत्व हो गया राजसत्ता, प्रभुसत्ता, यानी सॉवरेनिटी। राजसत्ता या प्रभुसत्ता होना भी जरूरी है। प्रभुसत्ता नहीं होगी, यदि राज्य स्वतंत्र नहीं होगा अंदर से बाहर से, तो हम उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो अब देखेंगे कि राज्य है उसके पास राजसत्ता, प्रभुसत्ता यानी शक्ति होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। ये 4 तत्व कौन कौन से हो गए? जनसंख्या, दूसरा हो गया निश्चित प्रदेश या निश्चित भूभाग होना जरूरी है राज्य के लिए, निश्चित भूभाग। पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया निश्चित भूभाग, तीसरा गवर्नमेंट यानी एक सरकार का होना जरूरी है, और चौथा हो गया राजसत्ता, प्रभुसत्ता यानी शक्ति संपन्न। तो इस प्रकार से अब हम देखने जा रहे हैं राज्य के जो 4 तत्व उसका विस्तृत विवरण। यदि इनमें से कोई भी तत्व नहीं है तो शेष 3 तत्व राज्य नहीं बना सकते हैं। एक भी तत्व इसमें से शामिल नहीं होगा तो शेष बचे 3 तत्वों से राज्य की कल्पना संभव नहीं होगी। पहला है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। तो देखिए, राज्य में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मानवीय तत्व है। तो राज्य के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मानवीय तत्व है जिसका होना सबसे प्रमुख जरूरी है। इसके बिना राज्य स्थापना की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो इसके बिना राज्य स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके बिना? जनसंख्या के बिना। प्रश्न उठता है कि राज्य की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है। वास्तव में राज्य की स्थापना के लिए जनसंख्या की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि राज्य बनने के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है। अब है प्रश्न है कि जनसंख्या, राज्य की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होनी जरूरी है? यह आवश्यक, यानी जनसंख्या का तो होना
जरूरी है। लेकिन यह प्रश्न उठे कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। भाई ठीक है, जनसंख्या का होना जरूरी है, लेकिन वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो यह एक निर्धारित नहीं है कि इतनी जनसंख्या होने पर ही राज्य का दर्जा दिया जा सकेगा। दोबारा देखना, यानी राज्य की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। वास्तव में राज्य की स्थापना के लिए जनसंख्या की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि इतने करोड़ या इतने लाख होने के बाद उसको राज्य का दर्जा मिलेगा। इसलिए राज्य बनने के लिए निर्धारित जनसंख्या, यानी जनसंख्या की सीमा को निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, या निर्धारित जनसंख्या की सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं राज्य के आवश्यक तत्वों में दूसरा आवश्यक तत्व कौन सा है। तो राज्य की स्थापना के लिए, या राज्य बना रहे, या राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए दूसरा आवश्यक तत्व है, वो है निश्चित भूभाग। यानी राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक होता है। निश्चित भूभाग के बिना राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। तो निश्चित भूमि कितनी है यह होना जरूरी है। निश्चित भूभाग, वैसे नहीं कि भाई इतना भूभाग होगा तभी राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन यह तो होना चाहिए ना कि उस जो राज्य है उस राज्य की भूमि कितनी है, उसका भूभाग कितना है ना। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि भाई इतना वर्ग मिल या इतना वर्ग किलोमीटर होने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना जरूरी है। तो निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व है। जनसंख्या की तरह निश्चित भूभाग के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती यदि उसका निश्चित भूभाग नहीं होगा। तीसरा है सरकार। तीसरा आवश्यक तत्व कौन सा है? सरकार। तो सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार वह एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और क्रियान्वित होती है। तो इस प्रकार से सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार वह एजेंसी है, यानी सरकार वह एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और राज्य है उसका क्रियान्वयन होता है। राज्य सुचारू रूप से चलता है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा ही समाज में संगठन उत्पन्न होता है और शांति की स्थापना सरकार के द्वारा ही स्थापित होती है। इसलिए सरकार का होना जरूरी है। सरकार के 3 अंग होते हैं। तो सरकार के कितने अंग हो गए? यदि हम देखें हमारे संविधान के अनुसार सरकार की 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। तो सरकार है उसके कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका देश का शासन चलाती है और कानूनों को लागू करती है। विधानमंडल कानून बनाता है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का कार्य है देश का शासन चलाना, कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों को बनाना और न्यायपालिका का काम क्या है? कानूनों की व्याख्या करना और देश में न्याय स्थापित करना। अब देखते हैं विद्यार्थियों, जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं वो हमने देखे। अब इसके बाद में देखते हैं प्रभुसत्ता। चौथा तत्व कौन सा हो गया? प्रभुसत्ता। तो देखिए, प्रभुसत्ता को हिंदी में राजसत्ता अथवा संप्रभुता भी कहा जाता है। तो प्रभुसत्ता को क्या कहा जाता है? प्रभुसत्ता को हिंदी में राजसत्ता या संप्रभुता कहा जाता है। तो संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सुपरने शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो संप्रभुता, प्रभुसत्ता, तो प्रभुसत्ता का मतलब हो गया यानी सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता। तो प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से बना है और सुपरनेस शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो राज्य एक सर्वोच्च शक्ति होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रभुसत्ता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्रभुसत्ता? प्रभुसत्ता 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के अंदर
रहने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं प्रभुसत्ता के पूर्ण अधीन होती हैं, पूर्ण अधीन होती हैं। तो देखिए, आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब है कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति हैं और सारी की सारी जो संस्थाएं हैं वो प्रभुसत्ता के अधीन होते हैं। तो आंतरिक रूप से स्वतंत्र होना, और दूसरा है बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी देश या संस्था के अधीन नहीं है। तो बाहरी संप्रभुता का अर्थ है, बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य है वो बाहरी किसी देश या संस्था के अधीन नहीं है। देश पूर्ण रूप से बाहरी, आंतरिक और बाहरी दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र है। प्रभुसत्ता की यदि परिभाषा देखें तो प्रभुसत्ता की परिभाषा है विलोबी के अनुसार। क्या है? विलोबी ने कहा है, किसने? विलोबी ने प्रभुसत्ता की परिभाषा क्या दी है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। तो प्रभुसत्ता क्या होती है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही प्रभुसत्ता होती है। किसके अनुसार है? विलोबी के अनुसार। लॉस्की ने क्या कहा है? तो लॉस्की के अनुसार प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है। प्रभुसत्ताधारी है वो वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से क्या है? सबसे उच्चतर है। वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस प्रकार से लास्ट के अनुसार प्रभुसत्ताधारी होता है ना, वो वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति से और समुदाय से सबसे यानी उच्चतर होता है और वह सभी को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राज्य के आवश्यक तत्व देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए।